हाय गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंद्रमा पर वजन को लेकर कि चंद्रमा पर जो वजन होता है वह धरती की तुलना में कम क्यों हो जाता है। मान लेते हैं यदि आपका वजन धरती पर 60 किलो है तो चंद्रमा पर यह लगभग 10 किलो रह जाएगा। ऐसा क्यों होता है इसे हम विस्तार से इस वीडियो में समझने वाले हैं। आपने न्यूटन चाचा का नाम सुना होगा, वही जिनके सिर पर गिरा था सेंहुफल और उन्होंने खोज कर डाली थी गुरुत्वाकर्षण बल की या ग्रेविटी की। गाइस, यहाँ हम समझने वाले हैं दो बातें। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। पहले हम बात करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण बल की। गुरुत्वाकर्षण बल यदि हम इसकी परिभाषा जानें तो ब्रह्मांड के कोई भी दो कण या कोई भी दो पिंड एक दूसरे को अपनी ओर एक विशेष बल से आकर्षित करते हैं। इस विशेष बल को ही हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। यदि सामान्य भाषा में जानें तो पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर जिस बल से खींच कर रखती है उसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आप धरती पर चल सकते हैं, पानी की बोतल में पानी भर सकते हैं। यदि आप क्रिकेट में सिक्स लगाते हैं तो बॉल वापस नीचे की ओर आ जाती है। यह सभी संभव हो पाता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब दूसरी बात हम करने वाले हैं गुरुत्वीय त्वरण को लेकर, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मान लीजिए आप एक बॉल को ऊपर की ओर उछालते हैं। अब क्या होगा, बॉल अधिकतम सीमा तक ऊपर जाएगी, इसके बाद वह नीचे की ओर आ जाएगी। जब यह इसकी अधिकतम सीमा पर होती है, जिससे ऊपर यह नहीं जा पाती है, वहाँ जाकर इसका वेग हो जाता है 0। अब जैसे जैसे यह नीचे की ओर आने लगती है इसका वेग बढ़ने लगता है। तो पता ही होगा कि वेग में परिवर्तन की दर को ही हम कहते हैं त्वरण। क्योंकि बॉल को नीचे की ओर कौन खींच रहा है, इसे खींच रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, इसलिए हम इसे कह देंगे गुरुत्वीय त्वरण। कुल मिलाकर गुरुत्वीय त्वरण वही होता है कि कोई पिंड किसी वस्तु को कितनी तेजी से अपनी ओर खींचकर रख रहा है, इसे ही हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। अब गुरुत्वीय त्वरण को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल g से। यदि हम आकार की बात करें तो चंद्रमा का जो आकार होता है वह पृथ्वी की तुलना में कम होता है। इस कारण से चंद्रमा का द्रव्यमान भी कम होता है। द्रव्यमान कम होने के कारण चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह भी पृथ्वी से कम होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कम होने के कारण चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण है वह भी पृथ्वी से कम हो जाएगा। इसलिए चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण gm है वह पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g का 1/6 होता है। यही मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है हमारे वजन को कम करने को लेकर, क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वह यही प्रदर्शित करता है कि कोई भी पिंड किसी वस्तु को अपनी ओर कितनी अधिक ताकत से खींच कर रखता है। चंद्रमा के द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता होती है वह पृथ्वी की उस क्षमता से कम होती है। इसी कारण से हमारा जो वजन होता है वह चंद्रमा पर कम हो जाता है। इसे हम आगे और अच्छे से गणितीय रूप में क्लियर करते हैं। यहाँ पर पूरा जो खेल चल रहा है वह चल रहा है वजन को लेकर। इसलिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि किसी वस्तु का जो वजन होता है वह क्या होता है। किसी वस्तु का जो वजन होता है उस वस्तु के द्रव्यमान गुणा जिस पिंड पर यह वस्तु स्थित है उसके गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। यहाँ पर हम गुरुत्वीय त्वरण यदि वस्तु चांद पर स्थित है तो चांद का लेंगे, यदि वस्तु पृथ्वी पर स्थित है तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण लेंगे। यहाँ पर हमने लिखा है W = mg। W जो है वस्तु का भार हो गया, m जो है द्रव्यमान हो गया और g जो है उस पिंड का गुरुत्वीय त्वरण हो गया। चूँकि हमने यहाँ पर इसे पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण माना है इसलिए यह वजन पृथ्वी को लेकर हो गया, जिसे हम देते हैं इक्वेशन 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात का ध्यान आपको हमेशा रखना है कि किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान रहता है हमेशा अपरिवर्तित रहता है। ब्रह्मांड में आप कहीं भी चले जाइए, वस्तु का द्रव्यमान हमेशा सेम रहेगा। अब हम बात करते हैं चंद्रमा पर किसी वस्तु का वजन क्या होगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु के वजन को हम Wm से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ m को मून कहते हैं। Wm = हो जाएगा m × gm, जहाँ gm चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण होगा। अब हमें इक्वेशन 1 से पता है कि जो gm होता है बराबर होता है 1/6 g के, यानी कि चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वह पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो हो जाएगा Wm = mg/6 के। अब यहाँ पर हमें इक्वेशन 2 से पता है कि जो mg होता है वह वेट के बराबर होता है, वेट इन्हें w के बराबर होता है। इस प्रकार हमारी इक्वेशन बनेगी Wm = w/6। w जो है पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार है, जैसा कि हमने पहले कहा था। अर्थात कुछ इस प्रकार हो गया कि जो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार Wm बराबर होता है पृथ्वी पर उस वस्तु के भार w के बटे 6 के, यानी कि पृथ्वी पर किसी वस्तु के वजन में यदि हम 6 से भाग करते हैं तो वह चांद पर उस वस्तु के वजन के लगभग बराबर होगा। एग्जाम्पल के लिए किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर है 60 किलो। अब हमें निकालना है कि चंद्रमा पर उसका वजन कितना होगा। इसके लिए हमें करना होगा उसे 6 से डिवाइड। जब हम इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 10 kg। यह लगभग में होगा, जिसे हम चंद्रमा पर उस व्यक्ति या वस्तु का वजन मानेंगे।
आप इस वीडियो से समझ गए होंगे कि जो मेन खेल रहता है वजन में, वह रहता है गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है वह चंद्रमा की अपेक्षा अधिक होता है। इस कारण से पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का वजन चंद्रमा की अपेक्षा अधिक होगा। होप करता हूँ गाइस आपको यह वीडियो समझ आया होगा। यदि वीडियो समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।